बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार सारे हिंदुस्तान को, आप ही के दोस्त शैलेश लोढ़ा का उस महफिल में जिसका नाम है बहुत खूब। तो आइए, हमारे साथ आज कौन कौन है, मिलते हैं हम उनसे। हमारे साथ है आज प्रेमलता त्रिपाठी। नमस्कार प्रेमलता जी। नमस्कार जी। कैसी हैं आप? बस एकदम ठीक है। बैठिए बैठिए बैठिए। चलिए, आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं डॉक्टर कुंवर बेचैन। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। आइए। डॉक्टर कुंवर बेचैन को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। एक ऐसे कवि, एक ऐसे शायर, एक ऐसे गीतकार, एक ऐसे गजलकार जिनके शेर, जिनकी गजलें, जिनके गीत इस देश के श्रोताओं के जुबान पे, जहन में है, दिलों में है और हर जगह है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। प्रेमलता जी, आपका भी स्वागत है। और आपका साथ देने के लिए एक निडर कवि आ रहे हैं। वो इतने निडर है कि उन्होंने अपना नाम ही निडर रख लिया है, नारायण निडर। आइए नारायण जी। नारायण निडर खाचोद मध्य प्रदेश एक कस्बा है, वहां से आते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर कुंवर बेचैन हमारे साथ है, प्रेमलता त्रिपाठी और नारायण निडर है। तो फिर क्यों ना कहा जाए आप लोगों के लिए एक बार बहुत खूब। तो अब मुझे किसी भूमिका की आवश्यकता नहीं इस महफिल को प्रारंभ करने के लिए। तो आइए, सबसे पहले इस महफिल में मैं चाहता हूं ठहाकों के साथ जानदार, शानदार और जोरदार शुरुआत। और उसके लिए हमारे पास है नारायण निडर। मध्य प्रदेश उज्जैन जिले की खाचरो तहसील का ये सिंगल चेचिस दिखने में कटपीस, मेरा वजन मात्र 21 किलो जी। मेरी पत्नी का 121 किलो। ओहो। मेरी पत्नी दिखने में हथनी एक दिन मुझसे बोली कि बाहों में उठा लो, अच्छा। गले से लगा लो। मैंने उससे कहा इसके लिए मुझे 2-3 मजदूर करना पड़ेगा। बहुत अच्छे। मैं पूरा परिचय दूं अपनी पत्नी का। जी। मेरी पत्नी का नाम मालती। ओहो। वो शादी के पहले कुत्ता पालती, अच्छा। अब नहीं पालती। हाँ। मैंने पूछा क्यों मालती, तुम शादी के पहले कुत्ता पालती अब नहीं पालती? तब बोली मालती, भौंको मत। बहुत खूब, क्या बात है। तब बोली मालती, भौंको मत। कभी आईने में देखी अपनी सूरत? और जब तुम हो तो कुत्ते की क्या जरूरत? बहुत अच्छे। अपनी आतंकवादी पत्नी से परेशान होकर मैंने एक दिन आत्महत्या की सोचकर चुपचाप घर से निकल आया। अच्छा। एक झूठा समाचार घर भिजवाया। पड़ोसियों ने पत्नी को बताया तुम्हारा पति इस दुनिया से कुछ कर गया है, बेचारा नदी में डूबकर मर गया है। यह सुनकर पत्नी ने रो रो के पूरा घर सर पे उठा लिया और घर में रखा जहर पड़ोसियों के सामने ही खा लिया। पत्नी के जहर खाने का समाचार सुनकर मैं दौड़ा दौड़ा घर आया, आसपास लगी भीड़ को हटाया और मैंने कहा रे भाग्यवान, तेने ये क्या किया? अरे मैंने तो मरने का झूठा नाटक रचाया था। वो खड़ी होकर बोली मैंने भी कौन सा असली जहर खाया। भाई क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये तो परिवार की बात हुई जी। मैं एक बार दाढ़ी बनाने एक नाई के पास गया। मैंने सोचा इससे मजाक कर ली जाए। मैंने कहा क्यों भाई नाई, तुमने कभी गधे की हजामत बनाई? तब बोला नाई, आज तक तो नहीं बनाई पर हौसला पूरा रखता हूं, आप बैठिए कोशिश करके देखता हूं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। एक छंद परिवर्तन शीर्षक से जी सुना दीजिए। कि नीति भी बदल गई, नेता भी बदल गए, अब हम समाज में भी बदलाव लाएंगे और भारत की वादियों में ब्याह और शादियों में रूढ़िवादी रीति और रिवाज को मिटाएंगे। नारियों की मांग में सिंदूर भरा जाता है यहाँ, अब हम आदमी की मांग भरवाएंगे। तो एक गंजा मित्र बोला ऐसा मत कर देना भैया, वरना जितने गंजे हैं कुंवारे रह जाएंगे, वरना जितने
बहुत बहुत धन्यवाद, क्या बात है नारायण निडर साहब। कुंवर जी, बड़ा सा सम्मान एक प्रश्न करना चाहता हूँ। जिस वक्त आपका विवाह होगा, आप तो 75 साल के हैं लगभग, तब तो घने बाल रहे होंगे। बिल्कुल खूब। चलिए, अगर इस उम्र तक विवाह नहीं होता तो फिर आगे चांस भी नहीं था, अगर ऐसा कुछ कानून हो जाता तो, जैसा नारायण निडर बता रहे। चलिए, गंजे कुंवारे भी रह सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, इनके जीवन में बड़ी शानदार चीजें भी हो जाती है। जैसे एक साहब थे, सर पे बाल नहीं थे, आपके तो काफी घने हैं डॉक्टर साहब। एक थे जिनके सर पे 2 ही बाल थे, एक सीनियर बाल, एक जूनियर बाल। तो सीनियर बाल ने जूनियर बाल से कहा कि चलो हम आपस में विवाह कर लें ताकि ये खेती लहला उठे। जूनियर का नहीं कर सकते क्योंकि भारत में बाल विवाह पे प्रतिबंध है। तो जीवन में ऐसी स्थितियां भी आ सकती है, लेकिन एक प्रतिबंध अभी नहीं लगा है किसी चीज पे। अब मैं जाऊंगा और लौट के आऊंगा, तब तक एक प्रतिबंध वैसे तो आप पे नहीं लग सकता, लेकिन मैं लगा रहा हूं, कहीं जाइएगा मत, ये प्रतिबंध आप पे है। लौट के आता हूं, फिर कहते हैं बहुत खूब। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये जो प्यार का प्रतिबंध मैं आप पे लगा गया था, आपने उसकी कीमत रखी, लाज रखी, इज्जत रखी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सर झुका के आपका शुक्रिया अदा करता हूं। भाई, ऐसा प्यार हमेशा बना रहे। और प्यार तो वो भी है जो आप हमारे जो उस सेगमेंट को करते हैं जिसका नाम भोजपुरी बयार है, जिसमें हम आंचलिक भाषा की एक कविता, एक गीत आपको सुनवाते हैं। मैं जानता हूं आप उससे बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो आइए, एक खूबसूरत गीत के लिए मैं बुलाता हूं प्रेमलता त्रिपाठी को। बहुत खूब के दर्शकों को मेरा नमन। आजकल हमारे यूपी में चुनावी बयार चल रहा है जी। सभी गंगा मैया की तरह उसमें डुबकी लगाना चाहते हैं। मैं भी अपने पति से एक दिन बोली कि आप भी चुनाव लड़ जाइए। अच्छा। बहुत आग्रह की, लेकिन नहीं माने। आज मैं शैलेश जी आपके दरबार में अपनी फरियाद लेकर आई हूँ और मैं कहती हूँ, अपने पति को कह रही है कि चुनाव लड़िए, और कैमरे के सामने कह रही है, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। जी, और मैं चाहती हूँ कि कुछ प्रेरित कीजिए आप। जी 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 जी, मैं कहता हूँ उनसे कि सिर्फ घर में क्यों लड़ते हैं, चुनाव भी लड़िए। हाँ। जी। कि आज कल दुखी रहे मनवा, आज कल दुखी रहे मनवा, सजन नाही माने कहनवा। क्या बात है, आज कल बहुत अच्छे। दुखी रहे मनवा, सजनवा नहीं माने कहनवा। कब से कहत बानी लड़ी जाए इलेक्शन, कब से कहत बानी लड़ी जाए इलेक्शन। और बेटी बियाह के न पढ़ला के टेंशन, घूमी 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 करिहा भसनमा, हमार पिया मना कहनवा। घूमी घूमी करिहा भसनमा, हमार पिया मना कहनवा। और फायदा देखिए कि हाकिम हुक्म रोज दगी है सलामी, हाकिम हुक्म रोज दगी है सलामी। और थानेदार हवलदार करी है गुलामी, सही बात है। थानेदार हवलदार करी है गुलामी। और जहजिए में करिहा सयनवा, हमार पिया में क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। करिहा सयनवा। और उपाय नंबर पहला देखिए कि खादी के तरे तरे रेशम पहिरिहा, खादी के तरे तरे रेशम पहिरिहा। और रोज मधुशाला में नोट बरसैहा, रोज मधुशाला में नोट बरसैहा। और जनता के करिहा न मनवा, हमार पिया मना कहनवा। क्या बात है। जनता के करिहा न मनवा, हमार पिया मना कहनवा। और फिर देखिए उसका परिणाम कि छुट भैया नेता से बन जई बमंत्री, छुट भैया नेता से बन जई बमंत्री। और अंदर कानून रही दरवज्जे संतरी। क्या बात है। अंदर कानून रही दरवज्जे संतरी। पाकिट के अंदर जमनवा, हाय हाय भाई, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। पाकिट के अंदर जमनवा, हमारे पिया भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है।
क्या बात है, क्या बात। भाई पत्नी की इच्छा बड़ी सुखद है कि आप अगर चुनाव लड़ लेंगे तो आपके पॉकेट में जमाना रहेगा, आप जहाज में शयन करेंगे, वहां सोएंगे। भाई क्या बात है, क्या बात है। लेकिन जब चुनाव लड़ लेता है पति तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। एक पति ने चुनाव लड़ा और कुल मिला के 3 वोट आए। पत्नी बेलन लेके खड़ी हो गई कि ये तीसरी चुड़ैल कौन है, हम दो तो ठीक। तो अगर तीसरी चुड़ैल पे वोट देने का शक हो तो पत्नी अब बाद में जमाना दिखा भी सकती है बेलन से। लेकिन अभी हम आपको क्या दिखाने वाले हैं, हम जो दिखाने वाले हैं वो बड़ा कमाल है, क्योंकि डॉक्टर कुंवर बेचैन हमारे बीच में। और कुंवर बेचैन साहब वो शायर है, वो कवि है जिनके शेर बड़े कोट होते हैं। एक मशहूर शेर जिनका है, जो मैं भी कह देता हूँ, जो कहते हैं कि क्या कहते हैं कुंवर साहब, आप ही क्यों नहीं कह देते, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। जो हमने हर जबान से हर मंच पे सुना है वो शेर, पूरी धरा भी साथ दे तो और पूरी बात धरा है। भी साथ दे तो और बात है, और तू जरा भी साथ दे तो और बात है। क्या बात है, क्या बात है। और हम आपसे एक जरा सा साथ चाहते हैं। यूं गए यूं आए, तब तक साथ दीजिए, फिर कहते हैं बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, क्योंकि आपने हमारा साथ दिया। मैं जाते हुए कुंवर जी का एक शेर सुना के गया था कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को तो चल रहे हैं एक पांव से भी लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो मैं चाहता हूं कि अब कुंवर जी हमारा साथ दे और कुछ ऐसा सुनाए कि लोग कहें कि भाई क्या बात है। डॉक्टर कुंवर बेचैन। शैलेश जी, बहुत बहुत आपको बधाइयाँ, बहुत अच्छा आप ये कार्यक्रम करते हैं। शुक्रिया। हम लोग घर में बैठ कर सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और जिस तरह से आप जोश दिलाते हैं। मैं 4 पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ। पहले कि रोक लेते थे उसे हालात, रोक लेते थे उसे हालात, रोक लेते थे उसे हालात, बैठी रह गई। रोक लेते थे उसे हालात, बैठी रह गई, मेरे दिल में फिर कोई एक बात बैठी रह गई। क्या बात है। रोक लेते थे उसे हालात, बैठी रह गई, मेरे दिल में फिर कोई एक बात बैठी रह गई। और सामने मेरे उधर तुम थे, इधर बरसात थी। सामने मेरे उधर तुम थे, इधर बरसात थी। तुम तो उठकर चल दिए, बरसात बैठी रह गई। क्या बात है भाई, बहुत खूब। तुम तो उठकर चल दिए, बरसात बैठी रह गई। तुम तो उठकर चल दिए, बरसात बैठी रह गई। एक गजल से पहले 4 पंक्तियां और सुनाता हूं कि सूझती कोई न मंजिल तू ही मंजिल बन के आ। सूझती कोई न मंजिल तू ही मंजिल बन के आ। सूझती कोई न मंजिल तू ही मंजिल बन के आ, जिस जगह खोया मेरा दिल तू वहीं दिल बन के आ। क्या बात है, वाह वाह। सूझती कोई न मंजिल तू ही मंजिल बन के आ, जिस जगह खोया मेरा दिल तू वहीं दिल बन के आ। और मेरी हस्ती, मेरी हसरत, मेरी सांसें, मेरा दिल। मेरी हस्ती, मेरी हस्ती, मेरी हसरत, मेरी सांसें, मेरा दिल, इनका मालिक बनना है तो मेरा कातिल बन के। हाय 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 भाई, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। मेरी हसरत, मेरी हस्ती, मेरी सांसें, मेरा दिल, इनका मालिक बनना है तो मेरा कातिल बन के। भाई क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। सूझती कोई न मंजिल तू ही मंजिल बन के आ। क्या बात है। जिस जगह खोया मेरा दिल तू वहीं दिल बन के आ। क्या बात। तू वहीं दिल बन के आ। तरन्नुम में गजल सुना रहा हूँ। इरशाद सुनाए साहब। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, गजल का मतलब होता है प्रेमिका से बातचीत या प्यार की बातचीत। मैंने इसी को रतीफ बनाया है, देखिए। स्वागत है। आँखों में भर के प्यार का पानी गजल कही। क्या बात है। आँखों में भर के प्यार का पानी गजल कही। हमने नए सिरे से पुरानी गजल कही। बहुत बढ़िया। आँखों में भर के प्यार का पानी गजल कही। लिखा जो देखा उसकी हथेली पे अपना नाम। अच्छा। लिखा जो देखा उसकी हथेली पे अपना नाम। हमने हथेली चूम ली, यानी गजल कही। हमने हथेली चूम ली, यानी गजल कही। हमने नए सिरे से पुरानी गजल कही। आँखों में भर के प्यार का पानी गजल कही। और शैलेश भाई,
सुनाए। कितना कहा खोलेंगे गजल कह के सारे राज, कितना कहा था, कितना कहा खोलेंगे गजल कह के सारे राज, पर दिल ने मेरी एक न मानी गजल कही, पर दिल ने मेरी एक न मानी गजल कही। हमने नए सिरे से पुरानी गजल कही, आंखों में भर के प्यार का पानी गजल कही। ये शेर सुनिएगा जी। स्वागत। आंखों में भर के प्यार का पानी गजल कही, लफ्जों में है कहीं पे धुआं और कहीं पे आग, क्या बात है, शब्दों में है कहीं पे धुआं और कहीं पे आग। क्या तुमने सुन के मेरी कहानी गजल कही, क्या तुमने सुन के मेरी कहानी गजल कही। हमने नए सिरे से पुरानी गजल कही, आंखों में भर के प्यार का पानी गजल कही। आखिरी शेर कहता हूँ। स्वागत। आंखों में भर के प्यार का पानी गजल कही, जब अपनी चांदनी पे गजल कह रहा था चांद, जब अपनी चांदनी पे जब अपनी चांदनी पे गजल कह रहा था चांद, हमने भी तुझ पे रूप की रानी गजल कही, हमने भी तुझ पे रूप की रानी गजल कही, आंखों में भर के प्यार का क्या बात है? पानी। वाह 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 वाह, शुक्रिया भाई क्या बात है डॉक्टर साहब। आंखों में भर के प्यार का पानी गजल कही, हमने नए सिरे से पुरानी गजल कही। लेकिन आपने इतना लिखा है कि जब एक तरह की गजलें कहते हैं लोग, आपने रूहानी गजल कही, आपने सुहानी गजल कही, आपने सयानी गजल कही, आपने न जाने किस किस तरह की गजल कही। जोरदार तालियां डॉक्टर कुंवर बेचैन के लिए।